नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा 1.0 में। साथियों, टाइम बहुत कम है। 17-18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा होने वाली है, तो जितना क्वेश्चन आप लोग जल्दी से जल्दी कवर कर लें उतना कम होगा। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन को हल करेंगे और फास्ट मोड में करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सरगासो सागर स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टमाटर। अगला प्रश्न है, किन क्षेत्रों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में। अगला प्रश्न है, लुई पास्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेबीज के टीके के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में फैली है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अजंता पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राजील। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, तो इसका राइट आंसर होगा हरिके बैराज। अगला प्रश्न है, चेचक स्मॉल पॉक्स किस वायरस के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेरिओला वायरस के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिंबवाही नलिका द्वारा। अगला प्रश्न है, फिनाप्थलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रंगहीन। अगला प्रश्न है, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं, जो निम्न में से किसका बना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम तथा फास्फोरस यौगिक से बना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मीथेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्नाशय। अगला प्रश्न है, सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोने को कठोर और सस्ता बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाधमनी। अगला प्रश्न है, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एलम, जिसे फिटकरी भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या अनुवांशिकी गुणवत्ता में सुधार करना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूजेनिक्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान संरक्षण। साथियों, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोशिका झिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफर में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल।
अगला प्रश्न है, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे मुद्रा का क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अवमूल्यन। अगला प्रश्न है, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनीमोमीटर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थिर। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एरिना सबलेंका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सांसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राहुल गांधी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जीवित कोशिका की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लुवेनहॉक। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूके, यूनाइटेड किंगडम में। अगला प्रश्न है, निम्न में से द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूसो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 15। अगला प्रश्न है, निम्न में से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्लीडन और स्वान ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 वर्ष। अगला प्रश्न है, एज यू लाइक इट के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विलियम शेक्सपियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लियो टॉलस्टॉय। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 326 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगेल्स ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुरुषणी नदी, जो कि वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 543 संख्या है। अगला प्रश्न है, किस समिति ने भारत में संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है, प्रथम बार खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1955 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, CH4, जिसे मीथेन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन हरित क्रांति के जनक हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉर्मन बोरलाग। अगर पूछे कि भारतीय स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लकड़ी का जलना। तो साथियों, ये रहा 50 क्वेश्चन जो कि आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा और सारे प्रश्न उत्तर को याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।